जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 50 की, जिसमें हम कवर करेंगे जीके के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपके रिलायंस जीएस का जो मैट एग्जाम होगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम कवर करेंगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे आप इंडिया की मैप के साथ भी याद कर सकते हैं, जिससे कि आपके और माइंड में ये छप जाएगा जब आप इसे रीड करोगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पहले कर लेते हैं डिस्कस। पहले हमारे गुजरात में गिर नेशनल पार्क, सॉरी, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका नेशनल पार्क भी है गिर का, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। देन आपको महाराष्ट्र में संजय गांधी, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। देन बात करते हैं आपके यहाँ पे ताई चापर को, जो कि आपका राजस्थान में है। देन गांधी सागर, जो कि मध्य प्रदेश में है। देन राम सागर, आपका ये मध्य प्रदेश में है। देन तंसा, ये आपका महाराष्ट्र में है। और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। केदारनाथ आपका उत्तराखंड में है। आप ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बात करते हैं आपके नेशनल पार्क के बारे में। आपका गिर गुजरात में है, जो कि एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। तो आपका संजय गांधी, ये आपका आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। देन आपका हो गया ये डेजर्ट एनपी, जो आपका राजस्थान में है। इसे आप याद रख सकते हैं क्योंकि डेजर्ट राजस्थान में ही है, तो डेजर्ट एनपी। देन रणथंबोर, ये आपका राजस्थान में है। और फिर आपका आ जाता है यहाँ पे कॉर्बेट, जो है आपका उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर्स आपका उत्तराखंड में। देन किश्तवाड़ आपका जम्मू कश्मीर में। एंड ग्रेट हिमालयाज आपके हिमाचल प्रदेश में। एंड देन बात करें साउथ में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। देन साइलेंट वैली। एंड देन आपका ये से आपके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। आपको सब नेशनल पार्क याद करने की लिए जरूरत नहीं है, आप बस खाली इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड सेंचुरी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में, जो हमने ऊपर मैप में से वाइल्ड सेंचुरी और जो हमारे नेशनल पार्क हैं उन्हें देखा था, उनमें से आप ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं खाली क्वेश्चन बोलूंगा और आपको वीडियो पोस्ट करके उसका आंसर देना है। और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारा सेक्शन है बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया आर करंटली रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एज ऑफ 2026। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांजिशन जोन ऑफ a बायोस्फीयर रिजर्व इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। Then हमारा next question, which biosphere reserve is home to the rare and endemic golden langur? Next question, in 2022, which tiger reserve was the first recent to be added to UNESCO World Network of Biosphere Reserve? हमारा next section है national park of महाराष्ट्र का, which is the oldest national park in Maharashtra? हमारा next question, Gugamal National Park forms the core area of which famous tiger reserve? Our next question, which national park in Maharashtra is uniquely located within the limits of major metropolis? Next question. The forest owlet, a critically endangered bird throughout to be extinct for 133 years, is found in which Maharashtra reserve? Next question. Which river flows through the Tadoba Andheri Tiger Reserve? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which नेक्स्ट क्वेश्चन है which river flows the sorry just a minute guys, आपसे मैं अभी मिलता हूँ। सॉरी गाइस, हम थे अपने इस पर। यस, आई थिंक हमारा हो चुका था। हाँ, इस पे थे हम विच बायोस्फीयर रिजर्व हमारे हो चुका था। हाँ, हम थे नेशनल पार्क पर। विच नेशनल पार्क इन गुजरात इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ द elastic loin in the world? The next question है हमारा बलविदार नेशनल पार्क इज प्राइमरली फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल? देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका मैट एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट उसके बाद आपको जब आपका शॉर्टलिस्ट मिल आएगी, वहाँ पर आपको जीडी और आपको इंटरव्यू में देना है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है? तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर, और हम आपको जीडी और इंटरव्यू के लिए गाइड करेंगे ताकि आप वहाँ जाकर अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच सेंचुरी इन गुजरात इज डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन वाइल्ड एस फुर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेराइन नेशनल पार्क, द फर्स्ट मेराइन पार्क इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच गल्फ? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच रिवर फ्लो थ्रू द वंसदा नेशनल पार्क इन गुजरात? द नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ इंसिडेंट एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो इसमें जो आपके सामने आजकल चल रहा है 2 सालों के, वो फोकस करते हैं मेनली उन करंट अफेयर्स पर। अकॉर्डिंग टू एनटीसीए रिपोर्ट्स विच परसेंटेज ऑफ टाइगर डेथ अकर्ड इनसाइड टाइगर रिजर्व बिटवीन 2012 एंड 2025? आपको इस क्वेश्चन देना आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। देन इन अर्ली 2021 a high profile tiger mortality incident was declared in which Maharashtra range under the Sipna Wildlife Division? The next question, which critical endangered bird is the flagship species for Rajasthan Desert National Park, but it is also a focus of conservation in Gujarat Kutch?
Now, next question है, as of 2024-2025 reports, which site has been prioritized for the further introduction of cheetahs in India besides Kuno? Next question है हमारा, which Maharashtra wildlife sanctuary was recently in the news for tiger death record outside the reserves in the Wardha district of 2021 to 2025 data? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा रहेगा हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो पहले इससे पहले हम इसे क्वेश्चन लगाने से पहले हम थोड़ा इसके थ्योरी के बारे में जानेंगे एंड देन इसी थ्योरी में से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे और सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपने मैथ एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर एन enshrined in part 3 of the constitution, article 12 to 35. They are justifiable, meaning you can approach the court if they are violated. अब हमारे जनरल आर्टिकल्स, आर्टिकल 12 defines the state means government, parliament, and local authorities. And Article 13, laws inconsistent with fundamental rights are declared null and void. तो हमारा राइट टू इक्वालिटी हमारा आर्टिकल 14 टू 18 के बीच। तो आर्टिकल 14, इक्वली बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 talk about equality of opportunity in public employment. Article 17, abolition of untouchability. Article 18, abolition of titles except military and academics. अब राइट टू फ्रीडम, ये हमारा कैटेगराइज है अंडर 19, आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 19 डिस्कस अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 ए राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन एडेड बाय 86 अमेंडमेंट। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये आपका वेरी करता है 23 टू 24। 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इन फैक्ट्रीज माइंस। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपका फॉल करता है 25 से 28 आर्टिकल के बीच। 25 आर्टिकल फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। Article 26, freedom of manage religious affairs. Article 27, freedom from payment of taxes for promotion of any religion. Article 28, freedom from attending religious instruction in certain educational institutions, cultural and educational right. 29 to 30. Article 29, protection of interest of minorities, language, script, culture. Article 30, right of minority to establish and administer educational institution. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आपका सिर्फ एक आर्टिकल 32, ये बात करता है राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट यूजिंग ट्रिक्स लाइक हैबियर कॉर्पस एंड मैंडेमर्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। आपको जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरी में देखने को मिलेंगे, तो बी कॉन्फिडेंट। चलिए शुरू करते हैं। विच आर्टिकल डिफाइंस द स्टेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर इन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज? Next question, the right of education, Article 21A, was inserted by which amendment? Which article protect a person against double jeopardy, being punished twice for the same crime? Our next question है, freedom of the press is implied under which article? Next question, which article allow a person to move the Supreme Court directly? Lecture, हमारा second question, हमारा next question है, Article 29 and 30 are specifically designed to protect. Next question, the abolition of titles like Rai Bahadur is covered under. Next question, which article guarantees freedom of concise? Next question, laws that violate fundamental right can be struck down by the court under which article? आई थिंक आपके जो क्वेश्चन है वो सब सही जा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा नेशनल मूवमेंट। द इंटरनेशनल मूवमेंट वाज अ मल्टी स्टेज स्ट्रगल टू एंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, evolving from petitions and speeches to massive non-violent protests and eventual independence. Phase of the national movement. The moderate phase 1830, 1885 to 1905. It mainly focuses petition, speeches, and constitutional agitations. Beliefs, faith in British science, faith in British science of justice. Leaders, Dadabhai Naoroji, Gopal Krishna Gokhale, W.C. Banerjee. हमारा नेक्स्ट है हमारा द एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 टू 1919, फोकस सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी, बॉयकॉट एंड स्वराज। कैटलिस्ट, द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, लीडर्स लाल बाल लाला लाजपत राय।
बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, and Aurobindo Ghosh. The Gandhian era, 1919 to 1947, focus सत्याग्रह, trust focus, अहिंसा, non-violence and mass mobilization. Leaders महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस. अब कुछ मेजर टाइमलाइंस और कुछ इवेंट्स हैं, मतलब इस ईयर में कौन से इवेंट हुए, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या रहा। तो अब 1885 में इवेंट हुआ फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज फाउंडेड बाय एओ ह्यूमे। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, गजन divides Bengal, start of the Swadeshi movement. 1916 Lucknow Pact, unity between Congress and Muslim League. 1909 Wealth Act and Jallianwala Bagh. Dragon Law followed by the tragic massacre in Amritsar. 1920 Non-cooperation movement. Gandhi calls for the boycott of British goods and institutions. 1930 Dandi March, civil disobedience. Gandhi breaks the salt law, sparking nationwide protest. 1942 Quit India movement. Do or die call given by Gandhi during World War II. 1947 Independence Act. India gained independence on August 1815. Famous leader and their contribution. Mahatma Gandhi led major non-violent movement, symbolized the moral struggle. Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India, integrated princely states. Subhash Chandra Bose formed the Indian National Army to fight British military. Bhagat Singh, a revolutionary icon who sacrificed his life for the cause of freedom. Dr. B.R. Ambedkar championed Dalit rights, campaigned Dalit right and chaired the Constitution drafting committee. अब इसके questions. Who was the first president of the Indian National Congress? Second question. In which year did the partition of Bengal take place? Third question. Who gave the slogan, Swaraj is my birthright and I shall have it? Next question. The Jallianwala Bagh massacre occurred on which date? Next question. Which movement was withdrawn due to the Chora Chori incident? Next question. Who is known as the Grand Old Man of India? Next question. The Dandi March was directed against which British law? Next question. Who was the founder of Indian National Army? In which session did the Congress split into moderates and extremists? The resolution of Purna Swaraj, complete independence, was passed in what was next question? Who led the Bardoli Satyagraha? Next question. What was the main purpose of Simon Commission? Next question. Who was the Viceroy of India during Quit India movement? Next question. Which incident led the start of revolt of 1857? Who founded the Ghadar party in America? Gandhi's first successful satyagraha in India was at next question. The cabinet mission came to India in which year? अब हमारे कुछ स्पोर्ट्स एंड गेम के क्वेश्चंस जो कि आपके मैट एग्जाम में आ सकते हैं। पहले इसका इवेंट क्या रहा आपका? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे हुआ? कैरियो इजिप्ट में। और आपकी की हाइलाइट्स मतलब इंडिया ने क्या इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा। तो इंडिया टॉप द मेडल टैली विद 16 मेडल्स, 5 गोल्ड। विनर पैरा ओलंपिक्स 2026 मिलियानो कोर्टिनो, इटली। ब्रिटेन नेल Britain's Nell Simpson became the country's most successful male winter Paralympian. Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Japan. Scheduled for September to October 26. Host venues finalized in early 2026. International news 25 to 26 के बीच में जापान. Saneo Takaichi became the first female prime minister of Japan in the late 25. Canada. Following Justin Trudeau resignation, Mark Carney became the prime minister in 2025. Thailand became the first country in Southeast Asia to legalize same-sex marriage. Poland. Koral Navrocki was narrowly elected as the new president. Government schemes in India. Ayushman Bharat PM Jai update. In late 2025, early 2026, the scheme was expanded to cover all senior citizens aged 70 and above, regardless of income. PM Surya Ghar Yojana, a major push for rooftop solar with a budget of 75,000 crore. Pradhan Mantri जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 24 to 26 focused on the comprehensive development of 63,000 tribal villages. अब इसके क्वेश्चंस आई होप आप सारे क्वेश्चन अच्छे जा रहे होंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द ISS जूनियर वर्ल्ड कप 2026 इन कैरियो? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान इन 2025? The 20th Asian Games 26 are scheduled to be held in which city? Next question. Under the latest update to Ayushman Bharat, what is the new age eligibility for universal coverage? Next question. Which country in Southeast Asia become first to legalize same-sex marriage in 2025? I hope जो चोरी में से क्वेश्चन है वो ये आपको देखने को मिल रहे हैं. Who succeeds Justin Trudeau as the Prime Minister of Canada in 2025? The PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana aims to provide free electricity by installing. Next question. Where were the 2026 Winter Paralympics Games held? Next question. India
Prachi Gaikwad won a gold medal in which event at the ISSF Junior World Cup 2026? Next question. The Purvodaya scheme is launched by the government is focused on the development of. Next question. Who was elected as the president of Poland in 2025? Next question हमारा. The प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान aims to develop how many tribal villages? Which international body found in late 2025 that a humanitarian crisis and famine had escalated in Gaza? The electric mobility promotion scheme has been extended to support the adoption of. Next question. Which athlete became Britain's most successful male winter Paralympian in 2026? In which in the 2025 Chilean general election, who was elected as the president? Which Indian scheme provides 6,000 annually to eligible farmer families in 3 installments? The 2026 IBSA Goalball World Cup Championship will be hosted by which country? Next question. What is the target year of the PM Vishwakarma scheme for to complete its initial phase? Next question. Which Indian state region is the primary focus of Amrit Bharat Station scheme for railways redevelopment? अब बात करते हैं हमारे कुछ जीएस क्वेश्चन से जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। इसमें से ये सिर्फ आपके 9th और 10th के बेस पे हैं, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है इसके और आप आराम से टैकल कर लोगे। व्हिच लॉ हम सिर्फ डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस देखते हैं। व्हिच लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई? नेक्स्ट क्वेश्चन साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ बैटरी? नेक्स्ट व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? नेक्स्ट द फिनोमेना वेयर लाइट बैंड एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म पर। इसके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हु इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी? विच कलर ऑफ द लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज मेजर्ड इन व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ? अब हम यहाँ देखने को मिलेंगे आपको केमिस्ट्री क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट abundant gas in earth atmosphere? Which element has the atomic number 1? A substance with a pH of 3 is considered. What is the chemical formula for common table salt? Which subatomic particle has a negative charge? The process of a solid turning directly into a gas is called. Which metal is liquid at room temperature? Organic chemistry is primarily the study of compound containing which element? Next question. What is the universal solvent? In the periodic table, columns are known as, you know, called groups. अब बात करते हैं बायोलॉजी में। What is the powerhouse of cell? Which pigment gives plant their general color? Human have how many pair of chromosomes? Next, which part of the brain control balance and coordination? Next, red blood cells are primarily responsible for carrying. Next question, who proposed the theory of evolution by natural selection? Next, what is the largest organ in the human body? Next, photosynthesis occur in which organelle of plant cell? नेक्स्ट अब आपको यहाँ प्लांट सेल देखने को मिल जाएगा। इसमें से आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि किस तरह एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ह्यूमन स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट? नेक्स्ट दिस द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपका सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अगर आपको अपनी जीडी और इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको प्रिपेयर करेंगे आपके जीडी के लिए और इंटरव्यू के लिए कि इंटरव्यू में किस तरह से आपको वहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। जय हिंद।